ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम मोचकार साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है कि सुबह सुबह ये 3 शब्द बोल दें तो जीवन में कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी, कभी भी जीवन में हार नहीं मानोगे। इसी पर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। तो मित्रों, जिसे हम एक कथा के माध्यम से आपको बताऊंगा कि एक राजा था, उस पर दूसरे राजा ने हमला कर दिया, उसे परास्त कर दिया। जो राजा परास्त हुआ था वो जंगल में एक कुटिया में छिप गया। उसने एक मकड़ी को उस कुटिया की ऊंचाई थामते हुए देखा, जो उछल कूद ऊपर मचाती थी, और उसने उस ऊंचाई को हासिल भी कर लिया। इससे राजा के मन में भय तो था कि हमारा शत्रु हमें ढूंढ करके और हो सकता है कि हमें फांसी पर लटका दे। तो जब उसने उस मकड़ी को ऊपर उछल कूद मचाते हुए देखा, जो मकड़ी ऊपर छत पर जाना चाहती थी, और उसने वो अपनी मंजिल हासिल कर ली, तो राजा ने अपने मन में विचार किया और संकल्प लिया कि मैं नई तरफ से अपनी सेना सजा करके अपना राज्य प्राप्त करूंगा। और उस राजा ने दोबारा सेना सजा करके और अपना राज्य प्राप्त कर लिया। और इसका नाम शायद आपने सुना होगा, हैदर अली था। अब आप सोचते होंगे कि गुरुजी, आप 3 शब्द बताने में बहुत समय लगा दिया। मित्रों, मैं समय नहीं लगा रहा हूं। जब आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए तो फिर उससे आपको फायदा होगा। यदि समझ में न आए तो उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। मित्रों, एक समय सीता जी की खोज करने के लिए वानर की सेना सभी समुद्र के किनारे बैठी हुई। अब वहां पर प्रश्न ये था कि समुद्र को पार करके सीता की खोज करने के लिए कौन जाए। सभी एक से एक बड़े योद्धा थे, सभी शांत थे। तो उस समय ऋक्षराज जामवंत ने कहा कि अब तो हम पर वृद्धावस्था आ चुकी है, मेरा ये शरीर इस योग्य नहीं रहा है, अन्यथा ये काम मेरे लिए असंभव नहीं था, मैं अकेले ये काम कर देता। ये 4 कोस की दूरी बहुत दूरी होती है। इस पर अंगद ने कहा
कि मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन वापस आने में कुछ संकोच है। इस पर तुलसीकृत रामायण में चौपाई भी आई है कि अंगद कहें जाऊं मैं पारा, है संशय कछु फिरती वारा। मैं जा सकता हूं लेकिन वापस आने में संशय है। इस पर जामवंत ने कहा कि हे युवराज, मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम हमारी सेना का नेतृत्व कर रहे हो, तुम युवराज हो। उसके बाद में जामवंत ने हनुमान की तरफ इशारा करके कहा कि है हनुमान जी, आप क्यों शांत हैं, क्यों खामोश हैं? आपका तो और आपको कोई भी कार्य असंभव नहीं है। इस प्रकार हनुमान जी की तरफ देखकर ऋक्षराज जामवंत ने कहा कि तुम बलशाली हो, बुद्धिमान हो, तुम में अपार बुद्धि है, अपार ताकत है। हे हनुमान, ऐसा संसार में कौन सा कार्य है जिसे आप कर ना सको? और एक चौपाई भी आई है कि राम काज लग तुम अवतारा, और सुनते भयउ पर्वता कारा। यानी तुम्हारा जन्म भी राम काज के लिए हुआ है। जो भी भगवान श्री राम का कार्य होगा वो तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं होगा, इसीलिए तुम्हारा इस पृथ्वी पर अवतार हुआ है। ऐसा सुनते ही हनुमान जी ने अपने शरीर में बल को आकर्षित किया और एकदम पर्वत के समान शरीर हो गया और सीता का पता लगा करके वापस आ गए। तो मित्रों, जो चर्चा चल रही 3 शब्दों की, तो वो 3 शब्द कौन से हैं? 3 शब्दों को आपको सुबह सुबह स्मरण करना है। कोई पूजा पाठ नहीं करना, केवल अपने मन में दोहराना है। अगर आपके जो वो शब्द हैं, अगर वो आपके मस्तिष्क में बैठ गए, तो आपके जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप न कर पाएं। आप सुबह उठते ही शांति से बैठकर चित्त को शांति करके मौन होकर ध्यान लगा देना, धीरे धीरे श्वास लेना और धीरे धीरे छोड़ना, फिर 3 शब्दों का उच्चारण करना। वो 3 शब्द कौन से हैं? अहम ब्रह्म पुत्रास्मि। मन में 3 शब्दों को दोहरा देना। इन शब्दों का अर्थ है अहम, अहम माने मैं, ब्रह्म, ब्रह्म माने ईश्वर, पुत्रास्मि माने पुत्र हूँ। मैं ब्रह्म का पुत्र हूँ। इसका ये अर्थ बना जा करके इस प्रकार सुबह सुबह इन शब्दों को दोहरा लेते हो, फिर ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जिसे आप कर ना सको, क्योंकि तब आपके मन में भाव पैदा होगा कि मैं तो ब्रह्म का पुत्र हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, हमें अपार शक्ति है। तो मित्रों, जब ये भाव बन जाएगा तो फिर आपके कोई ऐसा कार्य नहीं है जो आप कर ना सको। मित्रों, ये 3 शब्द
जो इनका स्मरण करता है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। आशा है कि दी गई जानकारी आपके जीवन में उपयोगी साबित होगी, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर भी करना और कमेंट भी करना। अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय मां आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।